नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको रूट का गुना बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं रूट का जोड़ घटाव बताया हूँ और आज आपका नंबर है रूट का गुना। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह समस्या है, तो आइए मैं आपको ये समस्या समाप्त कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए, रूट का गुना करते समय ध्यान देना रहता है कि पहले रूट के अंदर जो संख्या है, मैं जोड़ में भी बताया था, गुना में भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, घटाव में भी बताया था कि रूट के अंदर जो संख्या उसको देखना ध्यान से ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे रूट के में 5 संख्या है, यहाँ पर भी रूट में 5 संख्या है, तो रूट में ही गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25। और 25 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट 5 होता है। यानी आप डायरेक्ट रूट 5 गुने 5 2 बार लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं, या ये 5 के बदले 2 को रूट 5 लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखना है, आगे आपको काम आएगा जब डिवाइड बताएंगे। ठीक है, उसी तरह सेम है यहाँ पे रूट और अंदर का संख्या सेम है, तो 2 और 2 रूट कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल क्या आता है 2। फिर उसी तरह ये 2 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 बार रूट में 2। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आगे डिवाइड पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसी तरह है समझना ज़रूरी है। डिवाइड करते समय ये बहुत काम में आता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा अलग चलता हूँ। देखिए, ये रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है, लेकिन रूट से बाहर भी संख्या है दोनों में, तो आपको ध्यान देना है। रूट के बाहर जो है, रूट के बाहर गुना होता है, यानी 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। और ये रूट 5 और रूट 5 दोनों सेम है रूट में, तो इसके बदले अभी बताए थे कि 5 हो जाएगा। रूट से बाहर निकल जाता है, अभी मैंने ऊपर बताया। यानी रूट 2 बार में सेम संख्या रहेगा रूट में, तो उसको डायरेक्ट वही संख्या लिखेंगे जो रूट में अंदर रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25, यानी कि 250 हो गया। उसी तरह फिर यहाँ भी है। देखिए, रूट में 7 है, रूट में 7 है, ये तो सही है, बट रूट के बाहर देखिए 4 है और यहाँ पे क्या है 20 है, तो इसको पहले गुना कराते हैं। तो 20 चौको 80। अब देखिए, यहाँ रूट में 7 है, रूट में 7 है, दोनों सेम है, तो आप अभी बताएं कि जब दो को रूट में 7 है तो आपको क्या लिखना होगा, दोनों के बदले केवल 7 लिखना होगा। तो कितना हो जाएगा 8 सते 56 और ये 0 उतार देंगे, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह ये है। आप कहिएगा कि नहीं एक और होना चाहिए, चलो एक और बढ़ा देते हैं रूट 3, तो क्या होगा। देखिए, पहले तो हमको रूट से बाहर वाला को गुना करना है, क्योंकि यहाँ रूट 3 इसलिए लिखे, सब में रूट 3 है। आप कहिएगा रूट 7 भी तो कर सकते हैं, रूट 5 भी कर सकते हैं, आगे मैं बताऊँगा इस तरह का। फिलहाल ये समझिए कि रूट 3 2 ठो पहले 2 था, अब 3 को कर दिए रूट में, तो इसका क्या होगा। तो देखिए, बहुत आसान है। पहले तो रूट से बाहर वाला से लिपट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो पहले 35 है, तो 35 और 7 को गुना कर लेते हैं। तो 7 पचे 35 और 7 तिया 21 और 3 24, यानी 245 आया रूट के बाहर वाला। अब रूट के अंदर वाला में अभी मैं बताया कि 2 को रूट सेम अंक वाले गुना होते हैं, तो उसका अंक केवल उतर जाता है, यानी कि रूट 3 क्या हो जाएगा 3, और ये जो बच गया है तो उसी तरह रह जाएगा, सेम रह जाएगा, यानी ये रूट 3 रह जाएगा। बाकी गुना करा दीजिए जो बाहर है, इसको 3 से गुना करा दीजिए, तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12 1 13, और उसी तरह इसमें 3 दूना 6 और 1 7 और रूट 3, ये गुना नहीं होगा, इसी तरह रह जाएगा। ध्यान में रखना है, रूट से में गुना होता है। रूट के बाहर कोई संख्या है और रूट में अंदर है तो गुना नहीं होता, बाहर रहता है। रूट में गुना होता है। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या रहे, अलग रहे चाहे सेम रहे, रूट में गुना होता है। अब चलिए, जो आपके मन में सवाल आ रहा है उसका यहाँ पे जवाब है, अभी मैं आपको देता हूँ। देखिए, यहाँ भी देख रहे हैं रूट से बाहर है, यहाँ भी रूट से बाहर है, क्या है, यहाँ 8 है और यहाँ 2 है।
तो पहले इसको गुना करते हैं, तो 8 दूना 16। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ रूट में 3 है और यहाँ 2 है, तब तो अब सेम नहीं है कि आप दोनों के बदले एक केवल संख्या लिखते थे रूट के अंदर वाला, वो नहीं है। तो अभी मैंने बताया था कि रूट के अंदर गुना होता है, रूट गुना होता है, इसका मतलब। तो ये √2 है और √3 है, कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, रूट में ही होगा। तो क्या हो जाएगा ये? 16√6 इसी तरह हो जाएगा। अब क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे रूट के बाहर 5 है और यहाँ कितना है? 12 है। तो पहले रूट के बाहर वाला गुना करते हैं, तो 12 × 5 = 60, और रूट के अंदर गुना हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15 रूट में होगा, और इसी को हम लोग 60√15 लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए एक और सवाल है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मैं पहले भी बताया था। तो पहले रूट के बाहर वाला गुना कराएंगे, तो 2 हो जाएगा, 2 1 में 2 हो जाएगा, रूट के अंदर, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ये आंसर आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे अलग है कुछ, ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो नहीं है इसका मतलब ये बाहर है, तो बाहर ही रह जाएगा, और यहाँ पे √2 हो गया, यही आंसर हो गया। सेम इसी तरह इसको करना है, 5√5 हो जाएगा। समझ गए? इसको 5 और 5 में गुना मत करा दीजिएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर है। मैं कितना बार बोला कि √5 यानी रूट में ही गुना होता है, क्यों ना सेम हो चाहे अलग हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।